जय गुरुदेव मित्रों, मैं ज्योतिष हितेंद्र रावल। आज हम बात करेंगे पितृओं के बारे में। तो सबसे पहले ये जानिए कि आपके पितृ कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। पितृ जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहले पितृ देव पितृ, दूसरे पितृ उत पितृ, तीसरे जुझारू पितृ और चौथे हैं बाल पितृ। 4 प्रकार के पितृ होते हैं। तो उनमें से जो देव पितृ होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? जो देव पितृ होते हैं तो वो अपनी उम्र पूर्णतः जीत लेते हैं और साथ में मंत्र जप, अपना दान पुण्य धर्म वो सब करके, और उनका सही विधि विधान से जब अंतिम संस्कार होता है तो वो देव पितृ कहलाते हैं। उत पितृ ऐसे पितृ जिनकी शादी नहीं हो जाती है, जिनके कोई बच्चा नहीं है और वो इस लोक को छोड़ के चले जाते हैं, वो उत पितृ में कहलाए जाते हैं। फिर होते हैं तीसरे जुझारू पितृ। जुझारू पितृ वो होते हैं जो जंग जीत के अपने प्राणों को त्यागते हैं, जैसे लड़ाई करके या फिर अपने हक के लिए लड़कर जिन्होंने अपना शरीर त्यागा हो, वो जुझारू पितृ कहलाते हैं। चौथे है बाल पितृ। बाल पितृ जो एक दिन की उम्र से लेकर 18 वर्ष की उम्र तक के जो बच्चे रहते हैं, वो जब इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं तो वो बाल पितृ में कहे जाते हैं। पितृ सभी के होते हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण और पांडवों के जब पितृ थे तो हम साधारण इंसान हैं, हमारे पितृ क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं। हम सबके पितृ होते हैं और सबको उनकी सेवा, उनका ध्यान, उनका पूजन हमेशा करना चाहिए। अगर जैसे किसी को पता नहीं है कि आपके पितृ कौन है, तो जैसे बार बार कोई आपके सपने में आ रहा है, सफेद वस्त्र पहने हुए और एक का एक दृश्य आपको दिख रहा है, तो आप समझ लीजिए कि वो आपके पितृ है। आपको बताना चाह रहे कि वो आपके पितृ है। आप उनको याद कीजिए, उनके नाम से दीपक कीजिए। जब आपके पितृ आपके घर में होते हैं तो आपको शुभ संकेत मिलते हैं, जो आपके रुके हुए काम है वो बनना शुरू हो जाते हैं और हर कार्य में आपको तरक्की मिलती है। और अगर आपके पितृ आपके घर में नहीं है तो उसका विपरीत होता है। इसलिए सर्वप्रथम आप अपने पितरों का ध्यान कीजिए और उनकी सेवा कीजिए। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके घर में पितृदोष है? पहला कारण, जब आपके घर में कोई भी शुभ कार्य होता है और उसमें भाइयों के बीच में झगड़ा हो जाता है, सभी भाइयों में एक दूसरे में नाराजगी हो जाती है और उसके बाद धीरे धीरे वो शांत होते हैं और वो कार्य संपन्न होता है, तो समझ लीजिए प्रथम आपके घर में पितृदोष है। आपका कोई भी काम बनता हुआ बिगड़ जाता है। जैसे आप समझ लीजिए कि आपका काम है 95% तक बन गया या 99% आपका बन गया है, 1% बाकी रहा है और एंड मोमेंट पे जैसे मुंह पे निवाला आए ही और वो छीन के कोई ले जाए, वैसा हो जाता है। तब आप समझ लीजिए कि आपके घर में पितृदोष है। तीसरा, आपके घर में ज्यादातर जो पैसा है वो बीमारी में, पुलिस में, कोर्ट कचहरी में, हॉस्पिटल में, इस तरह से उसका खर्च ज्यादा होगा। तो आप समझ लीजिए बिना या फिर बिना वजह कोई जरूरत भी नहीं थी और फिर अचानक पैसा जैसे कहीं खर्चा हो गया या पैसों का नुकसान हो गया, तो आप समझ लीजिए आपके घर में पितृदोष है। पांचवा, जैसे आपके घर में दक्षिण द्वार में जो दीवार रहती है, उस दीवार में दरारें आ जाएगी, तो आप समझ लीजिए आपके घर में पितृदोष है। छठा, आपके घर के दीवार पे अगर पीपल का वृक्ष उग जाता है तो आप समझ लीजिए आपके घर में पितृदोष है। और जब पितृ आपके घर में होते हैं तो आपके सारे काम बनते चलते हैं। आपके घर में प्रेम भाव ज्यादा बना रहता है, सास बहू माँ बेटी की तरह रहती है। आपके हर रुका हुआ काम
चलता है और जो आपका पैसा भी रुका हुआ है तो वो भी आना शुरू हो जाता है। इस तरह से आपके पितृगण आपके घर में रहेंगे तो किसी भी प्रकार के शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता है, या कोई भी तंत्र क्रिया आपके घर में हावी नहीं हो सकती, क्योंकि आप अपने पितरों का दीपक करते हो, उनको भोग लगाते हो, उनका तर्पण करते हो, उनको पिंडदान करते हो, ये सारे करते हो तो उनको शक्ति मिलती है। और जब किसी के पास शक्ति होती है ना तो कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। बहुत जन कहते हैं कि हमारे पितृ देव योनि में है या प्रेत योनि में, तो उसका कैसे पता करें? जब कोई भी व्यक्ति जैसे एक्सीडेंट से मरा हो या फिर आत्महत्या करके मरा हो, जलकर मरा हो, किसी कारणवश वो मर गया हो, जिसकी इच्छाएं सभी बाकी रह जाती है, तो वो प्रेत योनि में चला जाता है। जिसका सही से अंतिम संस्कार नहीं होता है या इस प्रकार से जो व्यक्ति मरते हैं वो प्रेत योनि में चले जाते हैं। और जब प्रेत योनि में चले जाते हैं और उसके बाद आप अगर उनके नाम से अगर पूजन घर में करते हो तो वो चिड़चिड़े हो जाएंगे, फिर वो आपका ही नुकसान करेंगे। इसलिए सर्वप्रथम तो यह कहा जाता है कि अगर आपके पितृ प्रेत योनि में है तो उनको देव योनि में लाना अनिवार्य होता है। और उनको देव योनि में कैसे लाया जाता है? तो पहले तो ये पता करें कि आपके पितृ है कौन, और पितृ है तो उनको किस प्रकार से घर में लाया जाए या उनका तर्पण या किस प्रकार से किया जाए ताकि वो अपने घर में आए और वो शक्तिशाली बने और आपके परिवार की रक्षा करे। उसके लिए जैसे अभी श्राद्ध पक्ष आ रहा है, तो इस श्राद्ध पक्ष में आप अपने पितरों को घर में ला सकते हो, उनका तर्पण कर सकते हो, उनके नाम से दिए कर सकते हो। जैसे आपको पता ही नहीं है कोई आपका पितृ है, कौन है, क्या है, तो सबसे पहले तो उनको पहचाने कैसे? तो जैसे पितृ अमावस्या आ रही है, उस दिन एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप कर लीजिए। पितृ अमावस्या के दिन रात्रि में 9 बजे से 10 बजे के बीच में दक्षिण दिशा में मुंह करके एक कटोरी चावल लीजिए, उसके अंदर देसी कपूर रखिए और उस कपूर को प्रज्वलित कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हे पितृदेव, मेरे घर में जो भी पितृ दोष है उसको आप समाप्त कीजिए और आप कौन है वो मुझे बताइए ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। इस तरह से आप उनको प्रार्थना कीजिए और जो भी पितृदोष है, जो बाधा आपके घर में है, उसका निवारण करने के लिए उनको प्रार्थना कीजिए। तो इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद आप वो कटोरी वहीं रखकर आप सो जाइए। नवरात्रि के प्रथम दिवस प्रतिपदा के दिन आप उस कटोरी को ले जाके कोई नीम का या फिर पीपल का वृक्ष है वहां जाके उसको रख दीजिए। दक्षिण मुंह करके ही वहां भी रखना है और उनको प्रार्थना करना है कि हे पितृदेव, जो भी मेरे घर में पितृदोष या कोई दूसरा दोष हो उसको समाप्त कीजिए और आप मेरे और मेरे परिवार की रक्षा कीजिए और आप जो भी हो मुझे दर्शन दीजिए ताकि मैं आपकी सेवा करने का फल प्राप्त कर सकूं। इस प्रकार की प्रार्थना करके उसको कटोरी को वही खाली करके आपको आ जाना है। लेकिन ये ध्यान रखना है पीछे मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे तो वो जो आपने किया है वो वहीं पे टूट जाएगा। बोलना नहीं, चुपचाप आप घर पे आ जाइए और फिर हाथ पैर धो के भगवान को माथा टेक दीजिए। दूसरी चीज, कभी भी किसी भी व्यक्ति को, जो तांत्रिक हो या कोई भी हो, ऐसे व्यक्ति को अपने घर में भी न लाया कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर वो आपके घर में आते और अगर देखते हैं कि आपके पितृ ज्यादा ताकतवर है तो वो बंधन भी कर सकते हैं। उनका बंधन कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। और हर सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर जाइए और वहां पे 21 दिए भगवान शिव को कीजिए और उनको प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मेरे जितने भी पितृ है उनको प्रेत योनि से मुक्त कीजिए ताकि वो देव योनि में प्रवेश कर सके। इस प्रकार से आप उनको प्रार्थना कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो आपके पितृ होते हैं ना वो आपको सपने में दिखाई देते हैं तो रोते हुए दिखाई देते हैं या बंधन में बंधे हुए दिखाई देते हैं, तो समझ लीजिए आपके पितृ जो है वो प्रेत योनि में बैठे हुए हैं। ये सारे लक्षण है। और दूसरा, गायत्री पितृ मंत्र जो है वो अगर आप पितृ को पानी देते हुए अगर बोलते हो तब भी आपके पितरों को शांति मिलती है। इसमें क्या करना है, जैसे
एक लोटा पानी भर लीजिए, उसमें 2 लौंग रखिए और उसके बाद आप उस जल को पीपल के वृक्ष में चढ़ाइए। उसमें मंत्र जो है वो बोलिए, पितृ गायत्री मंत्र वो आपको बोलना है। ओम पितृ देवाय विद्महे जगत धारिणीये धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। इस मंत्र से आप उनको अर्घ प्रदान करते हो, तब भी आपके पितृ संतुष्ट होते हैं। और अगर ज्यादा ही आपके पितृ प्रेत योनि में फंसे हुए और उनको मुक्ति नहीं मिल रही है, तो उसका उपाय है नारायण बलि। नारायण बलि करके भी आप अपने पितरों को प्रेत योनि से मुक्त करके देव योनि में प्रवेश करवा सकते हो। जिनके भी पितृ प्रेत योनि में है, उन सभी के लिए ये वीडियो ज्यादा मायने रखे। और पितरों के बारे में बात करने के लिए तो बहुत है, लेकिन अगर ज्यादा मैं बात बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए मैं अपनी बात को यही पूर्ण विराम देता हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और औरों तक भी पहुंचाए। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, वो भी इसको लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाला हर नया वीडियो उन तक पहले पहुंचे और कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं का समाधान कहीं ना कहीं मेरे वीडियो में उनको मिल सके। माँ भगवती आप सबका कल्याण करे। जय गुरुदेव।